सबको जय मसीह की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज प्रभु ने हमें फिर मौका दिया कि आज हम प्रभु के प्रार्थना सभा में हम इकट्ठे हुए, और आज जो प्रभु हमसे बात करना चाह रहा है वो अपने वचनों के द्वारा करता है। जब हम बात करते हैं वो हम प्रार्थनाओं के द्वारा करते हैं। आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर जो आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है उन वचनों पर ध्यान देंगे। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तूने सुंदर दिखाया पिता परमेश्वर। आज तूने हम सबको मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम सब एक जगह इकट्ठे हो पिता परमेश्वर। जो तेरे वचन होते हैं, जो तेरे मुख से वचन निकले वो बहुत ही असरदार होते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन हमारे कानों में पड़ेंगे, जहाँ जहाँ तक ये जाएंगे पिता परमेश्वर, बहुत ही आशीष का कारण बनेंगे पिता परमेश्वर। जो आज तू हमसे बात करना चाहता है वो लोगों पर प्रकट कर पिता परमेश्वर। ये मांगता सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आज का वचन हम पढ़ेंगे, उसमें खास तौर पे कोई खास बात बताई है। प्रभु ने खास बात हमसे करना चाहता है वचन में। उसमें हम जरा निकालेंगे मत्ती 7। इस वचन में हमने खास तौर पे ये देखना है कि जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं और जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग शायद ये सोचते हो कि इसको बहुत ज्यादा पता है, ये बहुत ज्यादा प्रभु के करीब है। ऐसी बात नहीं है। जो वचन बोलते हैं, अगर वो प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, प्रभु की इच्छाओं पे चलेंगे, वो ही प्रभु उनको पसंद करता है, उनसे प्रेम करता है। वचन बोलने वाला कई दफा होता है, अगर वो प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चल रहा, उसका पालन नहीं कर रहा, तो प्रभु उसको पसंद नहीं करेगा, वो उसको अपने से दूर कर देगा। वो एक टाइम में जरूर कहेगा कि मैं धार्मिक था, इस तरह था। इसलिए हम निकालेंगे मत्ती 7वां अध्याय, उसकी 21 से। जोर से पढ़ो बेटे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है, जगह जगह आप जाते हो, देखते हो, प्रार्थना सभाएं होती देखते हो, बहुत प्रचार करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु के काम करते हैं, लोगों को पता है कि बहुत प्रभु के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जीसस ने क्या कहा है? फिर पढ़ो इस लाइन को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में क्या कारण है? प्रभु प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु के कार्यों को उजागर कर रहे हैं। उसमें कहते हैं जीसस हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज हमने अपनी जिंदगी में एक मेन टारगेट लेके हम ये चले कि हे प्रभु हमें अपने राज्य में जगह दे, हमें राज्य में जगह दे। क्या कारण है ये धर्मी लोग जो इस तरह कह रहे हैं? आगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। इसमें चाहे कोई भी धर्मी जन हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था धर्मी जन के लिए, जो धर्मी जन होते हैं कई बार उनसे कुछ गलती भी हो जाती है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भी काम हो जाते हैं, इसलिए उनकी एंट्री नहीं है स्वर्ग के राज्य में। आगे प्रभु के। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन बहुत से कहेंगे और कह रहे हैं और कर रहे हैं कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी भी की, दुष्ट आत्माएं भी निकली। किस तरह निकली? उन इंसानों से निकली कि प्रभु के नाम से निकली। इस वचन में साफ लिखा है तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से। आगे प्रभु के। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। अरे जो शख्स, जो प्रभु का जन, जो सेवक इतना कुछ कर रहा है, उसके लिए भी ये लिखा हुआ है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या कारण है? इतना कुछ करने वाले भी। बेटे बहुत अच्छी लाइनें पढ़ते रहो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अरे भाई वो प्रचार कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको क्या प्रभु कह रहा है कि मैंने तुमको नहीं जाना? क्या कारण है? जब उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है तो आम जो लोग हैं, जो अभी वहां तक नहीं पहुंचे,
तो वो क्या सोचेंगे जब इतने धर्मी जन है, उनके लिए कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बहुत अच्छी लाइनें पढ़ते रहो। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसका क्या कारण, क्या हम सोचे इसके बारे में, क्या बारे में सोचे? कुकर्म करने वाले, वो कह रहे हमने आश्चर्य कर्म किए, उन्हें कह रहे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। क्या ऐसा काम है? इसका मतलब ये है, बाइबल हमें बताती है, जो प्रभु की इच्छा पे चलता है वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। चाहे वो कितना भी धार्मिक क्यों ना, कितना भी अपने आप को सेवक क्यों ना कर, कितना भी जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने ना बोलता, जब तक प्रभु की इच्छा पे नहीं चलेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जीसस को किस चीज से बहुत लगाव था, किन बातों पे जीसस ने बहुत ज्यादा जोर दिया? भजन संहिता 41 पढ़े। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। इसका मतलब उन लोगों को धन्य कहा गया है जो कंगाल की सुधि रखता है। जो ऐसे काम करे हमने करा, उनके लिए प्रवेश नहीं है स्वर्ग में। धन्य कंगालों की अगर आप सुधि रखते हो, गरीबों की आप मदद करते हो, तो प्रभु बहुत खुश होता है, जीसस बहुत खुश होते हैं। और जो भी इंसान कंगालों की मदद करता है उसे कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होती, किसी काम बात की। आगे बढ़ो बेटे। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। किसको बचाएगा? जो कंगालों की मदद करता है, जो उनकी सुधि लेता है। आप अपनी निजी जिंदगी में देखना, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, उनके कामों को देखा, वो कंगालों की सुधि लेते हैं, कंगालों के दर्द को समझते हैं कि इसको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। वो उनकी सुधि लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, कभी भी निराश नहीं होते, बड़ी बड़ी संकट से निकालते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, पढ़ते रहो बेटे। यहोवा उसकी रक्षा करके, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। उसको जीवित रखेगा, उसको जीवित रखेगा। जो कंगालों की सुधि लेगा, जो कंगालों की सुधि लेगा उसे कोई घटी नहीं होगी, जीवित उसे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा। बेटा आगे पढ़ो। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। अजीजों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने सेवा करनी है, अगर आपने प्रभु के नजदीक जाना है, अगर हम ये सोचे कि हम प्रभु के नजदीक कहां जाएं, लोग ढूंढते हैं रास्ते, कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कभी इस तीर्थ स्थान पे जाए, इधर नहीं। तुम कंगालों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, प्रभु तुम्हें बहुत कुछ देगा। पढ़ते रहो बेटे। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। यहोवा उसे संभालेगा जब वो बीमार होके बेड पे पड़ा होगा। मैं देखता हूँ कितने कितने ऐसे लोग हैं जो कंगालों की मदद करते थे और किसी कारण से बीमार हुए, बेड पे रह गए। डॉक्टर्स भी कई दफा हाथ खड़े कर देते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे बस का नहीं, लेकिन प्रभु देखता है कि इस बंदे ने, इस मेरे सेवक ने, इस मेरी बच्ची ने, बेटी ने बहुत ज्यादा मेरे बताए हुए कामों को करा, तो मैं इसको इस कष्ट से छुड़ाऊंगा। और जिस टाइम आप लोग कंगालों की मदद करते हो, नीति वचन 19:17, जब आप कंगालों की मदद करते हो तो आप, प्रभु कितना खुश होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु कितना खुश होता है। जो कंगालों की मदद करता है उससे प्रभु बहुत ज्यादा खुश होता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पे अनुग्रह करता है, खुदा ने क्या बात कही है? जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता वो है। यहोवा को उधार देता है। वो जो आप कंगालों को पैसा दे रहे हो, मदद कर रहे हो, ये आप तो कंगाल के लिए कर रहे हो, लेकिन उसमें लिखा बहुत अच्छी वर्ष है, वो यहोवा को उधार देता है। परमेश्वर पे उसका उधार चढ़ जाता है, परमेश्वर उसका ऋणी हो जाता है, उधार चढ़ जाता है, महसूस करता है कि इसका कर्जा मेरे पे चढ़ गया, मैं कैसे उतारूं। हम अगर अपना, कई दफा हमारे पास धन होता है, दौलत, बहुत कुछ होता है, उसको हम कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहां से वो बढ़ता है, कोई बैंक में डालता है, कोई किसी बिजनेस में लगाता, बढ़ता है। बेटे जब प्रभु को देंगे हम, अजीजों जब प्रभु को देंगे, वो हमें कितना गुना ज्यादा देगा, कितना गुना ज्यादा देगा। इसलिए मैं आप लोगों को फिर कहता हूं कि कंगालों को अगर आप दोगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और न्याय के दिन
जब हमारा अंत होएगा, हम इस दुनिया से जाएंगे, न्याय के दिन प्रभु क्या करेगा? प्रभु उन लोगों को बहुत आगे लेके आएगा। मत्ती 25 31 से पढ़ो। मत्ती 25-31 से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र, जब जीसस अपनी महिमा में आएंगे, आगे, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सब स्वर्गदूत, ये आप लोगों को पता है, जिस टाइम जीसस आएंगे उनके साथ स्वर्गदूत आएंगे। सब स्वर्गदूत जीसस के साथ आएंगे। आगे पढ़ो। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, ऑल वर्ल्ड, सब जातियां, जितनी भी जातियां इस दुनिया के अंदर, उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी जब अंत हो जाएगा। उस वक्त छटाई होगी कि किसको नरक में जाना है, किसको स्वर्ग में जाना है। जैसे लिखा है, पुस्तकें खोली जाएंगी, उसमें एक पुस्तक के जिक्र के बारे में एक्स्ट्रा भी लिखा है, जीवन की पुस्तक। लेकिन जिस टाइम में इंसाफ होएगा, देखा जाएगा अब संसार में से किन को कहां भेजना है। आगे बढ़ो। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे चरवाहा जिस टाइम भेड़ बकरियों को चरा के लाता है, उसके बाद वो आके क्या करता है, भेड़ों को अलग बाड़े में डालता है, बकरियों को अलग डालता है। इसी तरह संसार का इंसाफ होएगा, पूरे संसार का। आगे बढ़ो। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही वो एक दूसरे से अलग करेगा। वो वैसे जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे उनको अलग करेगा, उनको अलग करेगा। पढ़ते रहो। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, दाहिने हाथ की ओर, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा ये करेगा। मिसाल दी है, भेड़ बकरियों की मिसाल दी है। इसमें इंसान आ रहे हैं जिन्होंने गुनाह करा है, उनको एक को दाईं, एक को बाईं, उनमें से इस तरह छांट देंगे। अब इस साइड आगे बढ़ बेटे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब खुदा अपनी दाहिनी हाथ वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। राजा जीसस उसे कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य। बाएं हाथ वालों को कहेंगे, धन्य लोगों, धन्य लोगों, जिनको उधर करा है, उस ग्रुप में डाला है। हाँ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वो उन्होंने क्या करा? उन लोगों में क्या खूबी थी जिनको इस तरफ करा। आगे पढ़ो। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की शुरू से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। तुम इस तरफ आ जाओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए। उनमें क्या खूबी थी? उन्होंने कौन सा ऐसा एग्जाम क्लियर करा था जो उनको उस तरफ बैठा दिया? आगे बढ़ो बच्चे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। ये चीजें हमने अपने ध्यान में, दिमाग में बना के रखनी है कि अगर हमने प्रभु को पाना है, अगर हमने स्वर्ग में जाना है, तो हमें ये तैयारियां करनी पड़ेंगी। हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे से जिस टाइम सवाल जवाब होएगा, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ नहीं हूँगा, मेरे से जब कोई सवाल जवाब कराया जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा कि तूने मुझे इस धरती पे भेजा था, किस काम के लिए भेजा था? क्या वो काम मैंने करे? आज दुनिया में कितने लोग हैं गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। वहां जाके जब पूछा जाएगा कि मैंने तुझे संसार में भेजा था, तूने क्या करा, मेरे लिए क्या करा, मेरे लोगों के लिए क्या करा, तब क्या जवाब होएगा? इसलिए अजीजों, हमें अभी से तैयारी करनी है। हम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरे वचन नहीं है, ये जो बाइबल में लिखे हुए जीसस के वचन, जीसस ने भी कहा प्रभु के वचन, उन वचनों को, इन चीज पे ध्यान रखो। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखोगे, मत सोचना कि हम नरक में जाएंगे। आगे बढ़ो। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। ये हकीकत में, अब वो ये सोचेंगे जैसे कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। वो सोचेंगे कि कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था। वो ये पूछेंगे जरूर। आगे पढ़ो बेटे। मैं पर
परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। जो भूखे इंसान को खाना खिलाता है। हम कई बार देखते हैं खुदा ने हमें बहुत दिया, किसी बात की कमी नहीं दी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर दया की भावना नहीं होती। कितना भी कुछ हो वो अपने पास से गरीबों को नहीं देंगे। अगर हमारा पड़ोसी, हमारा जानकार गरीब है, भूखा है और हम उसे नहीं दे रहे, तो ये हम खुदा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास है तो तुम क्यों नहीं दे रहे। तुम्हारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, तुम्हें इतने कपड़े दिए हुए, तुम क्यों नहीं दे रहे उन जरूरतमंदों को, क्यों नहीं दे रहे। वो भी तो खुदा ने उन्हें बनाया है, उन्हें धरती पे जैसे हमें भेजा है वैसे उन्हें भी भेजा है। आगे बढ़ो बेटे। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं भूखा था, खाना दिया, प्यासा था, पानी दिया। वो सोचेंगे कि कब तू भूखा था, कब तू नंगा था। पढ़ते रहो बेटे। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बीमार था। बीमार की सुधि लेना बहुत ही अच्छी बात है। आप जब बीमार की सुधि लेने जाते हो, बीमार आपको देख के काफी खुश होता है, बहुत खुश होता है उसकी आत्मा कि मेरी कोई सुधि लेने वाला तो है, मेरा तो कोई है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों में बताया था 38 साल वाले इंसान के लिए कि मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, मुझे कोई कैसे बचाएगा। लेकिन अगर आप बीमार का पता लोगे अजीजों, आपके लिए भी खुदा पता लेगा, आपकी भी सुनेगा। पढ़ते रहो बेटे। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने आए, तुम मेरा हालचाल जानने आए, मुझसे मिलने आए। ठीक है बेटे, आगे पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा। हमने कब तुझे भूखा देखा। वो धर्मी जन कहलाएंगे। हमने कब तुझे भूखा देखा। वो जानते हमने प्रभु को देखा ही नहीं, हमने कब भूखा देखा। आगे पढ़ो बेटे। और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा। वो कहेंगे हमने कब तुझे बीमार देखा, कब नंगा देखा, कब देखा। वो पूछेंगे। हकीकत में हम दुनिया में रहते हैं, जब हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो ये आप सोचो कि कुछ खुदा की तरफ से हमारे पे ये आजमाइश आती है कि तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास उस इंसान को भेजा था, आया था, गया था, तूने उसे कुछ नहीं दिया। मेरे को ऐसी बहुत सी बातें याद है कि जब इंसान कभी कोई आएगा, दुखी आएगा, उसे कभी ना धुतकारो, उसे कुछ ना कुछ दो, खाली हाथ ना लौटाओ। इससे प्रभु खुश होता है। आगे पढ़ो बेटे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में, इन लोगों के साथ किया, मेरे साथ किया। इससे बेटे बच्चों अंदाजा लगाओ कि ये प्रभु की ओर से आते हैं, ये हमारे बीच में भेजे जाते हैं कि हम इनकी मदद करें। हमारे अंदर प्रभु दया डालता है। और अगर हम ये सोचे कि हम धार्मिक बन जाएं, ये बन जाए, वो बन जाए, अभी आप लोगों ने मत्ती 7 में पढ़ा था, उनसे कहेगा मैं हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? हो सकता है उन्होंने ऐसे काम ना किए, उन्होंने जो भी प्राप्ति की अपने निजी स्वार्थ के लिए की, लेकिन हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करनी, हमने लोगों के लिए करनी है, गरीबों के लिए करनी है, उनके लिए करनी है। प्रभु बहुत आशीष देगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से निकालेगा। पढ़ते जाओ बेटे। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से चले जाओ। उन्हें कहेगा मेरे पास से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसके दूतों के लिए, वो जो है नरक जिसे कहते हैं, आग और गंधक की झील है, जो शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए तैयार की गई। उन लोगों को जो प्रभु के कार्य नहीं कर रहे, जिन्होंने कंगालों की सुधि कभी नहीं ली, जिन्होंने कंगालों को धुतकारा है, कंगालों पे अत्याचार किया है। हकीकत में आपको मैं बताऊं, कंगालों पे जब अत्याचार करोगे तो वो प्रभु उससे बेहद नाराज होगा।
यहाँ तक बाइबल में लिखा है कि अगर कोई गरीब हो तेरे पास आए तो उसे कभी ना लौटाना। अगर कोई मजदूरी करता है वो तेरे पास आए, उसे मत कहना जा मजदूरी कल दूंगा। ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। उसमें बाइबल बताती है उसको मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो, उसके पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दो। वो हकदार है इस चीज का। इसलिए हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। मजदूरों पे, कंगालों पे, गरीबों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं करना, कभी नहीं करना। इससे प्रभु नाराज होता है। जगह वही होगी जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों की बनाई होगी। आगे पढ़ो बेटे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया। वो सारी बातें रिपीट की जा रही हैं। जिन्होंने ये काम नहीं किए उनके लिए प्रभु ने कह दिया मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। बहुत से लोग होते हैं धन के बड़े घमंड रखते हैं और वो कहते हैं हम प्रभु के नजदीक चले जाएं, प्रभु के नजदीक चले जाएं। आगे बढ़ो। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा। उनको नहीं ध्यान आएगा, उनके मन में दया नहीं थी, वो भी ऐसे बोलेंगे। आगे पढ़ो बेटे। कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। अजीजों, इस चीज पे ध्यान रखना। स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंसान बहुत रास्ते ढूंढता है। वो सोचता है मैं दुआ बंदगी करूं, मैं उपवास रखूं, मैं रेगुलर चर्च जाऊं। अगर उसके मन में ये बातें नहीं हैं, उसके मन में ऐसी दया नहीं है, कंगालों के फेवर में वो नहीं है, तो उसकी स्वर्ग के राज्य में कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं। आगे पढ़ोगे। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और ये अनंत दंड भोगेंगे। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन भोगेंगे। अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या करना है? जो अभी वचन में बताया गया था, जो वचन में बताया गया था। अगर हम प्रभु की उन शिक्षाओं पे चलेंगे तभी हम प्रभु के चेले कहलाएंगे, तभी जीसस हमको लाइक करेंगे, तभी प्रभु लाइक करेंगे। एक बाइबल में जिक्र है, कई जगह उसका जिक्र है, एक धनी इंसान का। एक धनी था। जो धनी होते हैं उन्हें धन से लगाव होता है, और जिन्हें धन से लगाव होता है वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, धन की और प्रभु की सेवा एक साथ कोई नहीं कर सकता। या तो उसका ध्यान धन पे होगा, जहां धन है वहां मन, उसका मन परमेश्वर की तरफ नहीं होगा। इसलिए धनी ने कहा, जब भी कहा है, अभी आपने पढ़ा था, अनंत जीवन पाएंगे वो लोग, अनंत जीवन। इसी तरह लूका 18 उसकी 18 पढ़ के, उसमें भी एक धनी का जिक्र आया। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अभी हमने अनंत जीवन के बारे में पढ़ा, वो अनंत जीवन पाएंगे। और इस लाइन को बहुत अच्छी है, किसी एक अधिकारी ने, एक बहुत अधिकारी ऊंचा आदमी, अमीर आदमी था, उसने जीसस के पास आके क्या कहा? लाइन को दोबारा पढ़ो। 18वें वर्ष को। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने जीसस से पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो पूरा तैयार था कि मैं जीसस के साथ चलूं। जैसे जीसस के साथ प्रेरित रहते थे, जीसस के चेले रहते थे, मैं उसके साथ चलूं। वो आके जीसस से पूछ रहे, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जीसस ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? पहली बात तो जीसस के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि वो अपने आप अपनी तारीफ नहीं करवाते थे, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करवाते थे। कभी उनको नहीं अच्छा लगता था कि लोग मेरी तारीफ करें। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आप ऐसे करो कि प्रभु आपकी तारीफ करे। बिल्कुल, हम धर्मी जन बनेंगे
वो लोगों को दिखाएंगे मैं बहुत धर्मी हूँ। अभी हमने मत्ती में पढ़ा था, वो उनसे कहेंगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। हमें स्वर्ग में जगह पाने के लिए उनकी इन आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा, इन कार्यों को करना पड़ेगा, तब भी हम अनंत जीवन पाएंगे। जैसे कि इस इंसान की बात आ रही है, पढ़ो। कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं। जीसस ने कहा कोई उत्तम नहीं। तो मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? कोई उत्तम नहीं। उत्तम दर्जा सिर्फ प्रभु को है। आगे पढ़ो। केवल एक अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर उत्तम है। कभी भी इंसान अपनी प्रशंसा ना करवाए लोगों से। जो अपनी प्रशंसा करवाते हैं वो अपने आप को चर्चित करते हैं कि मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम प्रार्थना कर सकते हैं और जो प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लिखा है प्रभु जानते हैं कि किस किस से प्रभु प्रेम करते हैं, सब जानते हैं। प्रभु को सब पता है, कौन विश्वास करता है सब पता है। बाइबल में लिखी हुई सब बातें। आगे प्रभु तू आज्ञाओं को तो जानता है। वो आज्ञाओं को तो जानता है। उस इंसान को कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। पूछा, वो जानता था आज्ञाओं को, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानता था। जीसस ने कहा तू आज्ञाओं को जानता है। आगे प्रभु क्या? व्यभिचार ना करना। व्यभिचार मत करना। बाइबल में तो ये लिखा अगर किसी ने किसी की तरफ गलत निगाह से भी देख लिया तो वो व्यभिचार कर चुका है। बहुत साफ मन से इंसान को रहना है अगर वो खुदा के करीब जाना चाहता है, अगर वो प्रभु के करीब जाना चाहता है। मनों को साफ करना है तभी वो प्रभु के नजदीक जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर उसके मन में ऐसी भावना है। आगे पढ़ो बेटे। हत्या ना करना। हत्या ना करना। हत्या कौन करता है? हत्या करने वाला हत्यारा बाइबल बताती है हमें शैतान है। जब शैतान हमारे दिमागों में ऐसी बातें डालता है, शैतान पूरी कोशिश करता है खुदा से अलग करने की। उसका कार्य एक ही है। और जिसने तभी कहा था मैं शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया हूँ। आगे बढ़ो। और चोरी ना करना। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही कभी नहीं देनी चाहिए। झूठी गवाही कभी नहीं देनी चाहिए। अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो तो आपको प्रभु दंड जरूर देगा। एक शख्स था, प्रभु का बहुत नजदीक था और वो लोभ लालच में आके अदालत में झूठी गवाही देने के लिए चला गया। ये कहानी नहीं, हकीकत है। अदालत में झूठी गवाही देने चला गया। जो जज थे वो भी एक मसीह थे, खुदा से डरते थे। जिस टाइम उस शख्स को बुलाया गवाही के लिए, वो आया। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब वो आके गवाही दे रहा था तो एक वो जो मक्खी होती है ना जो डंक मारती है, डंक मारने वाली, एक मक्खी कहीं से उड़ के आई तो उसने उसकी जुबान पर डंक मार दिया और वो परेशान हो गया। परेशान हो गया। प्रभु ने उसी वक्त उसका मुंह बंद करा और परेशान हो गया। उसने तौबा करी, उसने बताया कि मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई गवाही नहीं देना चाहता। आगे बढ़ो। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और माता का आदर करना। बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ, जो अपने माता पिता का आदर करता है उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है, उम्र दराज होती है। आगे बढ़ो बेटे। उसने कहा मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूं। मैं इन सब बातों को लड़कपन से मानता हूँ, बचपन से मानता हूँ। इन जो बातें बताई हैं, जीसस ने कहा तुझे तू ये तो जानता है ना, मैं शुरू से मानता आया हूँ। आगे। यह सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। तुझ में अब भी एक बात की घटी है। इतना कुछ वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ मान रहा है, घटी एक बात की है तुझ में। वो घटी क्या? सबसे बड़ी घटी क्या है जो इतना कुछ करने के बाद भी घटी है? कमी है। इतना कुछ करने के बाद भी कमी है। क्या? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। अपना सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे। कंगालों की चिंता। अपना सब कुछ बेच के कंगालों को बांट दे। कहा कंगालों को बांट दे? वैसे जीसस अपने पीछे भीड़ को नहीं लगाते थे, छटाई कर देते थे। ज्यादा भीड़ उन्हें नहीं पसंद थी। ठीक है, आगे। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था जो कंगाल पहलू करा करता है, मदद करता है, वो खुदा को उधार देता है। वो कह रहा तू अपना सारा धन बेच, तूने क्या लेना? जब तूने मेरे पीछे आना, प्रभु की सेवकाई में लगना, तो अपने धन से लगाव खत्म कर। इस लाइन को दोबारा पढ़ो। यह सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। एक बात की हमारे अंदर अब भी घटी है।
अगर हम सारे काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, गवाही नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे धन पे घमंड है और हम कंगालों की सुधि नहीं ले रहे। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आज कितने लोग हैं, बहुत लोग होते हैं प्रभु के लिए चलते हैं, प्रभु के लिए चलते हैं। आज अगर जीसस आ जाए, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि अगर जीसस आ जाए, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं कि आ जाए कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके चलूंगा, अपना सब कुछ बेच दो और कंगालों को दो, तो क्या हमारे पास क्या जवाब है? अगर हम धन के पीछे हैं, धन के लोग हैं, तो इसी इंसान की तरह कहीं वापस तो नहीं पलट जाएंगे आगे को? और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले, अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे। अरे जीसस कह रहे हैं जो कि स्वर्ग में सीधे डायरेक्ट लेके जाएंगे, अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अरे इंसान को कितनी अच्छी जगह दी जा रही है, लेकिन वो बंदा सोचने लग गया क्या करे। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। उदास क्यों हुआ? उसे धन से लगा था कि मैं अपना सारा धन छोड़ दूं, सारा धन छोड़ दूं। अजीजों, धन बहुत है प्रभु के पास, वो एक दफा तुम्हें आजमाता है, कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। इसलिए अपना ध्यान इस 3 वचनों पे जरूर लगाना। स्वर्ग के राज्य में अगर प्रवेश करना है, जिसने उनकी मदद की, उसने कहा तुमने मुझे दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। आप लोगों के नजदीक कोई भूखा जरूरतमंद आएगा, आप उसकी मदद जरूर करना। किस रूप में प्रभु परीक्षा ले ले, किस रूप में ले ले, कभी ना दुत्कारना, कभी गरीब का मन ना दुखाना। अगर किसी गरीब का मन दुखा दिया तो वो दंड पाए बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि कहा है कि गरीब कुछ नहीं करेगा, वो उसे परेशान करो, तंग करो, देखते हैं कुछ नहीं करेगा, मारो पीटो बेचारा भाग जाएगा, कैसे भी करो वो आपका मुकाबला नहीं करेगा, रो देगा वो। लेकिन जो उसका बनाने वाला, जो उसका रचयिता है, वो तुम्हें खो देगा कि तूने मेरे बंदों के साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए अजीजों, कंगालों की सुधि लो, कंगालों को अपने नजदीक लाओ, भूल जाओ कि मैं इतना करूंगा, इतना करूंगा, इतना करूंगा, तब मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है स्वर्ग में जाने के लिए, बहुत अच्छा, बहुत इजी। जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर आप किसी एक कंगाल को, जब हम देखते हैं बच्चे को, हम कोई चीज उसे देते हैं, कोई भी चीज देते हैं, कोई उपहार देते हैं, कुछ देते हैं, और जब वो मुस्कुराता है, उसकी चेहरे की रौनक आप देखो, कैसी रूहानियत उस पर टपकती है, कैसी रूहानियत निकलती है, उसके ऊपर रौनक देखो। प्रभु बहुत खुश होता है, प्रभु की आत्मा उनमें भी है जो हम ढूंढ रहेंगे। इसलिए अजीजों, प्रभु के नजदीक जाने के लिए हमने अपने आप को दीन करना है, हमने अपने मन में ऐसी बातें डाली है कि हमने गरीबों की मदद करनी है। और बेटे, जिसने गरीबों की, बच्चों जिसने गरीबों की मदद की, वो कभी निराश नहीं हुआ, कभी लज्जित नहीं हुआ, कभी कोर्ट के अंदर उसको नहीं घसीटा गया। हर जगह प्रभु ने उसकी मदद की, क्योंकि वो प्रभु का जन है और प्रभु का ही रक्षक है। जो प्रभु के रक्षक है, जो प्रभु के लोग हैं, वो इसी तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज प्रभु ने जो भी वचन आप लोगों को देने थे, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा दिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। आप इन वचनों को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक आप पहुंचाएं इन वचनों को, और ताकि ये कोने कोने तक पहुंचे। जिन्होंने अमल किया उन्होंने बहुत आशीष पाई, बहुत आशीष पाई। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तूने आज का दिन हमारे लिए एक बहुत सुंदर दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हम सब के चारों तरफ जो अपना बाड़ा बांधा है पिता परमेश्वर, ताकि हमें शैतान छू नहीं सकता। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर, जितने जन इस टाइम इस प्रार्थना में शामिल है, जिनके कानों में ये वचन जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो बहुत आशीष पाए। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि इस वक्त बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, मानसिक तौर पे अपसेट हैं। पिता परमेश्वर, वो तेरे पास आते हैं, तेरे पास आते हैं, तू निराश नहीं करता। उन सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और महान पिता परमेश्वर, तेरा वचन
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे पिता परमेश्वर, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, लोगों को बहुत आशीष देगा। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त बीमारी की हालत में, संसार में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी छाई हुई पिता परमेश्वर, इस बीमारी को हटा पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं दुखी होकर इस संसार को छोड़ रहे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरे से विनती करते पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी में उन सबका सहायक बन के उन सबके साथ हो पिता परमेश्वर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। अभी जो आप लोगों ने ये प्रभु के वचन सुने, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम सब मिलके प्रभु की तारीफ के अंदर प्रभु के लिए जो गीत पेश करेंगे, अपने ध्यान से सुनो, जिससे प्रभु की प्रशंसा होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये प्रभु की तारीफ में गीत आप सबके लिए गाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God.